नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं पैन कार्ड के बारे में और पैन कार्ड इनकम टैक्स ई फाइलिंग साइट पे रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि 10 डिजिट की होती है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इशू करती है। इसका जो 4th कैरेक्टर होती है वो स्टेटस पता करता है कि ये पैन होल्डर का स्टेटस क्या है। पैन होल्डर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर कंपनी है। कुछ कंडीशन है, यदि इस कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमारे पास पैन होना जरूरी है, यदि नहीं है तो हमें अप्लाई करनी चाहिए। एसएससी जिसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकम टैक्स की क्रॉस कर रही है, या कुछ एसएससी जिसके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, या वो पर्सन जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से ग्रॉस सेल या टर्नओवर या रिसीट प्रीवियस ईयर 5 लाख से एक्सीड कर रही है, या इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, उन्हें पैन होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फॉर्म या कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें पैन कार्ड का डिटेल देना मैंडेटरी होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करना है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुझे लोन लेना है, या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डीलिंग शेयर एंड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, या और भी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें मुझे पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ यदि हमारा बैंक में एफडीज है या पोस्ट ऑफिस में एफडीज है तो हमारी टीडीएस कटती है, टीडीएस कट रही है और हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मुझे रिफंड क्लेम करना है, तो उस केस में भी मुझे आईटीआर फाइल करनी होगी। या फिर और भी बहुत सारे केसेज है जिस केस मुझे आईटीआर फाइल करनी होती है, तो उसके लिए मुझे इनकम टैक्स ई फाइलिंग साइट पर मुझे अपना पैन कार्ड रजिस्टर करना होता है, तभी जाकर के हम अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि अपना पैन कार्ड रजिस्टर कैसे करें। पैन कार्ड रजिस्टर करने के लिए हमें पैन होल्डर का पैन कार्ड सामने होना चाहिए, उसका फुल एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही हम अकाउंट डिटेल जो हमने अपना डिटेल फिल किया हुआ है पैन होल्डर का, उसका डिटेल वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें पास में होनी चाहिए, फिर हम अपना पैन कार्ड रजिस्टर कर पाएंगे। हम इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग। नीचे में ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करें। ई फाइलिंग होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है। एक है कि डू नॉट हैव एन अकाउंट तो हम रजिस्टर करेंगे, या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉगिन करेंगे। तो चूंकि हम फर्स्ट टाइम मुझे रजिस्टर करना है पैन कार्ड, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यदि लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमको राइट साइड में टॉप पे दिखेगा डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, तो हम रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड रजिस्टर एज ए टैक्स पेयर एंड अदर्स, तो हम टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे, फिर पैन नंबर देंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करके कंटिन्यू। फिर आगे बढ़ने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इसमें टोटल 4 स्टेप है। गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल, फिर डिटेल्स को हम वेरीफाई करेंगे, फिर सिक्योर योर अकाउंट। तो इस तरह से टोटल 4 स्टेप है पैन कार्ड को रजिस्टर करने का। तो पहले चलते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हमने रजिस्टर एज ए टैक्स पेयर किया, फिर इसमें हमने अपना पैन नंबर डाला, पैन नंबर को वैलिडेट किए। इसमें मैसेज भी आया कि सक्सेस यानी पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब इसमें हम ये मान के चलते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर, और हम यस करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब हम सेकेंड स्टेप पे आ गए हैं जिसमें फिल डिटेल्स है। डिटेल्स में इंडिविजुअल का बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल, 2 तरह के डिटेल देने होते हैं। तो बेसिक डिटेल में जनरली मुझे पहले पैन नंबर ऑलरेडी है, पैन होल्डर का लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम ये यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस हम ये मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है। जनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की भी कुछ कंडीशन होते हैं कि कौन से इंडिविजुअल रेसिडेंट है, कौन से नॉन रेसिडेंट है, जिस बेसिस पे उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। तो हम ये मान के चलते हैं ये एसएससी रेसिडेंट है, यानी ये आप मान के चलिए कि ये रेसिडेंट 182 डेज और मोर इंडिया में रही है। हालांकि और भी कंडीशन है, बट हम ये मानते हैं ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, और एसएससी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। जैसे किसी का नाम राकेश कुमार सिंह है, तो राकेश उसका फर्स्ट नेम हो गया, कुमार उसका मिडिल नेम हो गया और सिंह उसका लास्ट नेम हुआ।
यदि उसका नाम राकेश सिंह रहा तो उसका मिडिल नेम कुछ नहीं होगा, लास्ट नेम उसका सिंह रहेगा। हम नेम फिल कर दिए, उसका डेट ऑफ बर्थ दे दिए, जेंडर और रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब पैन होल्डर के कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेंगे, जिसमें प्राइमरी मोबाइल नंबर रहेगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, ये मोबाइल नंबर उसका खुद का है या स्पाउस का या फ्रेंड का या ब्रदर या सिस्टर, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, इसमें भी वही है कि ईमेल आईडी बिलोंग्स टू किसका ये ईमेल आईडी है, ये आपका यानी सेल्फ है या स्पाउस का या ब्रदर सिस्टर फादर या रिलेटिव या फ्रेंड्स है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। लैंडलाइन नंबर यदि है तो दीजिए। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट ही रहेगा, बाकी एड्रेस यहाँ पे फिल करिए। उसके बाद जो मेन है यहाँ पे ना पिन कोड आपको देना कंपलसरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे वो डाटा फेच करता है। साथ ही साथ एक चीज़ और, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, वो नंबर वाले की जो राइट साइड में होते हैं वो यहाँ पे उस बटन से यहाँ पे फिल करेंगे तो कभी कभी नहीं लेता है। तो हम क्या करेंगे, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से डाटा फिट कर रहे हैं तो कीबोर्ड के जो टॉप पे नंबर वाले बटन होते हैं उससे हम यहाँ अपना पिन कोड डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, पैन कार्ड सब डाल दिए। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। फिर हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे 2 अलग अलग OTP गए होंगे, उस दोनों OTP को यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों OTP की एक्सपायरी टाइम होती है, इसलिए हमने OTP फिल कर दिया और फिर हमने कंटिन्यू कर दिया। OTP सबमिट करने के बाद मैं जो डिटेल दिया हूँ वो डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है, वो बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अगर बेसिक डिटेल में कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से जाकर के हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल भी अगर एडिट करना है तो कुछ हम जाए यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यदि सब ओके है, एक बार हम चेक कर लिए ओके है, तो फिर हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डिटेल वेरीफाई होने के बाद हम चौथे स्टेप पे आ जाएंगे, सिक्योर योर अकाउंट। यहाँ पे आकर के हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। चूँकि मेरा यूजर आईडी मेरा पैन नंबर ही होगा तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, अपर केस लोअर केस दोनों होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज भी यहाँ पे सेट करिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही डिस्प्ले होगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ई फाइलिंग। आपका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आपका यूजर आईडी क्या रहेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका यूजर आईडी आपका पैन नंबर ही होगा। साथ ही साथ एक कन्फर्मेशन मेल जाएगी और SMS जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे जाकर के हम लॉगिन कर सकते हैं इनकम टैक्स साइट पे। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम अपना पैन नंबर एज ए यूजर आईडी डालेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हम अपना पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम अपने ई फाइलिंग इनकम टैक्स साइट पे आ गए। अब यहाँ से हम प्रोफाइल में जा कर के अपनी डिटेल और अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम अपना बैंक का डिटेल इसमें अपडेट कर सकते हैं, आधार से इसको लिंक कर सकते हैं। हालांकि ये आधार से लिंक और बैंक का डिटेल ये हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम में भी अपडेट कर सकते हैं, बट अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि हम बैंक का डिटेल इसमें कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ से हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फिर मैं बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। फिर अकाउंट होल्डर टाइप प्राइमरी या जॉइंट, यदि स्पाउस के साथ है तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट हो जाएगी, अदरवाइज प्राइमरी हो जाएगी। फिर IFSC डालेंगे, IFSC डालेंगे, फिर यहाँ पे बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटो फिल वो कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे हम फिर वैलिडेट करेंगे। यहाँ हमने डाटा फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर हम वैलिडेट करेंगे। इस तरह से हमारी बैंक की डिटेल सारी फिल हो गई है। इसमें मैसेज आ रहा है वैलिडेशन इन प्रोसेस, तो ये कंफर्म हो जाती है कुछ दिनों बाद कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। साथ ही साथ जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम में नॉमिनेट फॉर रिफंड यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी।
उसके बाद फिर हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। इस तरह से हमने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही साथ लाइक करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।